एक कहावत है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। ये कहावत फिलिस्तीन पर फिट बैठती है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित कर लिया है, जो अगले सप्ताह होने जा रही। दरअसल रूस हमेशा से मध्य पूर्व की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और इस बार फिलिस्तीन को प्रमुख रूप से समर्थन देकर ये संकेत दे रहा रूस कि वो अपने पारंपरिक हितों से पीछे नहीं हट रहा। इसके अलावा रूस ने फिर से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन कर दिया है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति का मार्ग हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने अगस्त में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों के संघर्ष को लेकर रूस की सहानुभूति व्यक्त की थी। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को लेकर अपना दुख जताया था और कहा था कि रूस एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का समर्थन करता है। इस बैठक में अब्बास ने रूस को फिलिस्तीनी लोगों का सबसे प्रिय मित्र कहा और रूस की निरंतर मदद और समर्थन में विश्वास व्यक्त किया। यह स्पष्ट है कि रूस इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के राजनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से सक्रिय है, भले ही यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में वो खुद उलझा हुआ हो। पुतिन ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि रूस फिलिस्तीनियों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उपयोग करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि रूस संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन कर इस संघर्ष का समाधान निकालने का पक्षधर है। उन्होंने एक स्थायी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को ही शांति की चाबी मानी है। भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध है। जहां एक ओर भारत इजराइल के साथ तकनीकी और रक्षा सहयोग में गहराई से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर वो फिलिस्तीन के अधिकारियों और उनके संघर्षों का भी समर्थन कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इजराइल के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक संतुलित दृष्टिकोण भी अपनाया। भारत ने हमेशा से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया और वो एक मुद्दे पर रूस के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत कैसे अपनी कूटनीतिक स्थिति बनाए रखता है, खासकर जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में यह बैठक हो रही है। रूस और भारत के बीच लंबे समय से मजबूत रणनीतिक संबंध रहे हैं और ब्रिक्स जैसे मंचों पर दोनों देशों की भागीदारी उनकी वैश्विक रणनीति को और भी मजबूत करती है। खैर, फिलिस्तीन के मुद्दे पर रूस और भारत का दृष्टिकोण काफी हद तक समान है, क्योंकि दोनों ही देशों ने हमेशा से शांति और स्थायित्व की वकालत की है। इस शिखर सम्मेलन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रिक्स अब न केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि वैश्विक राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा। रूस की मध्यस्थता और भारत की रणनीतिक स्थिति आने वाले समय में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान की दिशा में एक नई दिशा दिखा सकती है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।